नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। हमने अपने YouTube चैनल पे दोस्तों बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्त, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्स के बारे में, यानी जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स को हम बोलते हैं ब्रह्मांड। यूनिवर्स को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात आपको लिखा दिखाई दे रहा है क्या? ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। पहला ही क्वेश्चन बनता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते क्या? किसके अंदर ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉस्मोलॉजी के अंदर। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है आपका? कॉस्मोलॉजी होता है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्स की, सबसे पहले देख लेते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। इसका ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति, जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे क्या हुई है। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति। देखो दोस्त, जो आपको आपका ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इसके जो ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है वो एक थ्योरी के द्वारा बताया गया। उस थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसी को हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट के सिद्धांत में बताया गया है कि ये जो आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है कि इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कैसे क्या हुआ है। अब जान लेते हैं जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं। इसमें कैसे क्या बताया गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। देखो, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि जो अभी एट प्रेजेंट आपको यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वो कभी आज से कई हजारों लाखों सालों पहले वो एक आग का गोला होता था। क्या होता था? एक आग का गोला होता था, आग का गोला। अब जब ये आग का गोला होता था ब्रह्मांड, तो इसे कहा जाता था पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के नाम से जाना जाता था। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के नाम से इसे जाना जाता था। हिंदी में से बोलते हैं विलक्षणता का बिंदु। विलक्षणता का बिंदु। जब ये ब्रह्मांड आग का गोला होता था तो इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी यानी कि विलक्षणता का बिंदु कहा जाता था। अब हुआ क्या, आगे चल के ये जो आग का गोला है इसके अंदर एक विस्फोट होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद जो ये आग का गोला था ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। जो ये ब्रह्मांड यानी कि जो आग का गोला था, जिसे हम पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। जैसे ही ये डिवाइड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, इन टुकड़ों को कहा जाता है गैलेक्सी। इन टुकड़ों को कहा गया गैलेक्सी। इन टुकड़ों को क्या कहा गया? गैलेक्सी कहा गया। अब देखो, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये तो हो गया गैलेक्सी, लेकिन ये सभी, अगर मान लो मैं इन सभी गैलेक्सी को मिला देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। तो आपका यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ जिसका नाम क्या है? यूनिवर्स। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि यूनिवर्स एक्चुअल में है क्या, तो सिंपल सी बात, आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स
यानी कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, गैलेक्सियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि यूनिवर्स है तो है क्या, ये है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब आगे चल के देखते हैं दोस्त, ये तो हो गया आपका क्या, ब्रह्मांड। अब क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो आपके यूनिवर्स के अंदर टोटल गैलेक्सी कितनी है, आपके यूनिवर्स के अंदर जो टोटल गैलेक्सी रहती है वो लगभग रहती है 1000 अरब, 1000 अरब गैलेक्सी, 1000 अरब गैलेक्सी रहती है। और याद रखना दोस्त, एक गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर टोटल स्टार यानी कि तारे कितने हैं, तो वो रहेंगे 100 अरब तारे। वो कितने रहेंगे, 100 अरब स्टार्स। आपके यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 1000 अरब तो गैलेक्सियां है और एक गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं। यदि आपको पूरे ब्रह्मांड के स्टार्स काउंट करने हैं तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा, गैलेक्सी के साथ क्या करना है, इससे केवल मल्टीप्लाई करना, आपके क्या निकलाएंगे, टोटल स्टार निकलाएंगे। अब देखिए दोस्त, अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐसे टूटने के बाद ये ऐसे नज़र आई, मतलब ये गैलेक्सिया ऐसे नज़र आई आग के गोले के टूटने के बाद। अब देखो दोस्त, ये जो गैलेक्सिया है इन्हीं में से एक गैलेक्सी हमारी भी है जिसमें हम रह रहे हैं, या फिर जिसमें हमारा क्या मिलता है, सोलर सिस्टम मिलता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारी गैलेक्सी। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आवर गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी पड़ती है दोस्त, हमारी गैलेक्सी, उसका नाम क्या है। पहली बात नेम, कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। हमारी गैलेक्सी का नाम है दोस्त मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हिंदी में से बोलते हैं दुग्ध मेखला, हिंदी में से बोलते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला बोलते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। अब गैलेक्सी है तो इसकी कोई ना कोई शेप भी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आकार। कोई ना कोई शेप भी होगी हमारी गैलेक्सी का। बिल्कुल, हमारी जो गैलेक्सी है इसकी जो शेप रहेगी वो रहेगी स्पाइरल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, वापस आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आग का गोला है इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अगर मान लो कोई चीज़ टूटेगी तो सिंपल सी बात, उसके शेप और आकार, यानी कि जो उसका शेप होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सभी की शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। सभी की शेप कैसी होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। सभी की शेप क्या होगी, अलग होगी। तो आपका क्वेश्चन यही आता है कि सभी गैलेक्सियों का जो आकार है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है। ये बताया किसने था, तो इसके बारे में बताया था कि जो सभी गैलेक्सियां उनका आकार अलग अलग है, ये बताया था दोस्त गैलीलियो ने। गैलीलियो ये बताया था, गैलीलियो ने बताया था सबसे पहले कि जितनी भी ब्रह्मांड में गैलेक्सियां है सभी की जो शेप है, आकार है, वो क्या है, डिफरेंट, अलग है। ये बताया था गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने कब बताया था, ये बताया था 1610 में। कब बताया, 1610 में, कि जितनी भी गैलेक्सियां है सभी का आकार अलग अलग है। अब जानते होंगे गैलीलियो से क्या क्वेश्चन आता है। गैलीलियो से क्वेश्चन आता है, इसने अभी सभी का क्या बताया, सभी का आकार अलग अलग बताया, तो किसी न किसी चीज़ के द्वारा देख के बताया होगा, वो क्या रहेगी, आपकी दूरबीन। यानी कि यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। लिख लीजिए, इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप, इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन का जो आविष्कार है ये किसने किया था, गैलीलियो ने किया था 1610 में ही। अब इसके अलावा और चलते हैं। देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे, शेप कैसी है, सर्पिलाकार। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, देखो ये जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे, इसी के अंदर हमारा क्या पड़ता है, सोलर सिस्टम।
इसी के अंदर हमारा क्या पड़ता है, सोलर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सौर मंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। सौर मंडल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। आज की जो वीडियो रहेगी वो केवल रहेगी ब्रह्मांड यूनिवर्स के ऊपर रहेगी। हमारी जो गैलेक्सी है, क्वेश्चन आता है कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है, उसका नाम पड़ता है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक गैलेक्सी जो पड़ती है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा, नियरेस्ट गैलेक्सी। ये सारा का सारा क्या है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड है। तो क्वेश्चन आता है स्टार को लेकर, किसको लेकर आता है, स्टार, जिसे हम क्या बोलते हैं, तारा। स्टार को लेकर क्वेश्चन आता है, वो देखिए क्या आता है। अगर मैं बात करता हूं आपके पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, यानी कि पूरे यूनिवर्स का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, पूरे यूनिवर्स की पूछता है, तो वहां पे जो स्टार रहेगा उसका नाम है डॉग स्टार, उसका नाम है डॉग स्टार। पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा नाम क्या है, डॉग स्टार। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा, इसका नाम क्या रहेगा, डॉग स्टार, इसका नाम है डॉग स्टार। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिए। क्वेश्चन आता है कि जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, इसके सबसे नियरेस्ट चमकीला तारा कौन सा है, सबसे नज़दीकी चमकीला तारा किसके, हमारी गैलेक्सी के। इसका नाम पड़ेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये है हमारी गैलेक्सी के, ये हमारी गैलेक्सी हो गई जिसका नाम क्या है, मिल्की वे, और इसके सबसे नज़दीकी तारा जिसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी को लेकर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और क्या क्वेश्चन बनेगा ये मैं बता चुका हूं। हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट, नियरेस्ट स्टार ऑफ, नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी चमकीला तारा उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है क्या है, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम क्या है, मिल्की वे, और इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा, आपका सन, वो कौन सा रहेगा, आपका सन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य। और सूर्य भी क्या है, एक तारा, एक स्टार है। तो ये हो गया सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला तारा। ये क्या रहेगा, पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, और ये हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी चमकीला तारा जिसका नाम क्या रहेगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, जो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि हमारी गैलेक्सी से ये कितनी दूरी पे है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिस्टेंस की। हमारी गैलेक्सी से कितनी दूरी पे है प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस पड़ता है वो पड़ता है 4.25 लाइट ईयर, 4.25 लाइट ईयर। और आप सभी जानते हो कि 8 ईयर इक्वल टू किसके होता है, एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जो लाइट ईयर होता है इसका यूज किया जाता है डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यहाँ पे यूनिवर्स कंप्लीट होता है। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट और बचे हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। देखिए दोस्त, ये तो हो गया आपका क्या, यूनिवर्स। लेकिन अभी डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ स्टार के बारे में। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार।
यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं तारा समूह। क्या बोलते हैं, तारा समूह। अब तारा समूह को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन चुके हैं वो देखिए। पहली बात, आपने सुना होगा किसके बारे में, IAU के बारे में। ये एक फर्म है जो काम करती है किसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए IAU, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1922 में। और जिस टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया था, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो टोटल तारा समूह थे वो कितने थे, वे थे 88। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं, 89। एट प्रेजेंट कितने हैं, 89। टोटल तारामंडल कितने हैं, 89 है। जो सबसे लास्ट में खोजा गया था, ये बाद में खोजा गया था, ये खोजा गया था 1929 में। जो बाद में खोजा गया था इसका नाम क्या था, 1929। जो बाद में, ये जो बाद में खोजा गया था, ये खोजा गया था 1929 में। टोटल कितने हो गए, 89। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता वो देखिए। अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ कंस्टिलेशन, जिसे हम बोलते हैं तारा समूह, अकॉर्डिंग टू शेप कितने प्रकार के होते हैं, तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन। टाइप्स ऑफ कंस्टिलेशन, तारा समूह के प्रकार। और ये किसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, आकार के आधार पर तारामंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है कितने में, 5 में। 5 प्रकार के होते हैं तारामंडल। अब इसको याद रखने के लिए आपके सामने एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक देखिए। आपकी ट्रिक रहेगी बालम सिंह, बालम सिंह। अब यहाँ से देखिए कौन कौन से बनते हैं तारा समूह। वैसे आपका बनेगा बृहत तारामंडल, बृहत तारामंडल। लैसे बनेगा लघु, लघु। मैं से आपका बनेगा मृग, मैं से आपका बनेगा मृग। और सी से आपका बनेगा सिग्नस, से आपका बनेगा सिग्नस। है से आपका बनेगा हाइड्रा, है से आपका क्या बनेगा, हाइड्रा। और आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, कौन सा, हाइड्रा। अब वो क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ वो देखिए। आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा तारा समूह कौन सा है और सबसे छोटा तारा समूह कौन सा है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। सबसे छोटे की बात करें, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, ये रहेगा आपका हाइड्रा। ये कौन सा रहेगा, हाइड्रा, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है, कौन सा, हाइड्रा। जो हाइड्रा होता है इसके अंदर जो तारों की संख्या रहती है वो रहेगी 68। कितनी रहेगी, 68 रहेगी। और जो लार्जेस्ट रहता है आपका वो रहेगा कौन सा, सेंटोरस, सेंटोरस रहेगा। कौन सा रहेगा, सेंटोरस। और इसके अंदर जो तारों की संख्या होती है वो कितनी है, 94। कितनी रहती है, 94 रहती है, 94। कितनी रहेगी, 94 रहेगी। अब इसके साथ में और डिस्कस करते हैं, वो देखिए क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तारा समूह कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। ये किसके, अकॉर्डिंग टू शेप। तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपने सुना होगा बृहत, जो कि वहाँ पे लिखा भी हुआ है, बृहत तारामंडल, या फिर इसी को बोलते हैं वृहत सप्तऋषि। इसी को हम क्या बोलते हैं, या वृहत सप्तऋषि भी बोलते हैं, वृहत सप्तऋषि। अगर मैं वृहत सप्तऋषि की बात करता हूं, देखो दोस्त क्वेश्चन क्या आया है, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है बिग डैपर के नाम से, बिग डैपर।
इसे बिग डैपर के नाम से जाना जाता है। जो बृहद सप्तऋषि होता है इसे बिग डैपर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया है कि इसको किस टाइम पे देखा जाता है। इसको देखा जाता है बसंत ऋतु के टाइम पे। बसंत ऋतु के टाइम पे इसको देखा जाता है, जो बृहद सप्तऋषि होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है सप्तऋषि, यानी कि सप्त का मतलब क्या होता है 7। मतलब इसके अंदर जो चमकीले तारे होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। और इनकी शेप कैसी होती है वो देखिए, ये कुछ इस प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार। देखिए ये इस प्रकार जुड़ा होता है। ये हो गया बृहद सप्तऋषि। ये ऐसा जब आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको अलग अलग शेप के, मतलब अलग अलग एंगल के कुछ तारों का समूह दिखाई देता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। कहीं पे आपको हल बना दिखाई देगा, कहीं पे मृग बना दिखाई देगा, वही होते हैं। अब इसके अलावा अगला डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है, वो रहेगा दूसरा कौन सा, लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि। जो लघु सप्तऋषि होता है, क्वेश्चन आता है इसको किस नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं बिग डैपर, इसे बोलते हैं बिग बियर, इसे बोलते हैं बिग बियर के नाम से जानते हैं। अब इसके शेप कैसी होती है, देखो इसके अंदर भी क्या होते हैं, 7 चमकीले तारे होते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या रहेगा। इसमें जो ये होगा ना, ये जो आगे वाला हिस्सा होगा ये नीचे की तरफ झुका होता है। किसकी तरफ, नीचे की तरफ। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार है। ये हो गया आपका लघु सप्तऋषि। ये आपका कौन सा है, लघु सप्तऋषि। उसकी बनावट यानी कि शेप कुछ इस प्रकार होती है। अगला देख लेते हैं मृग, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरियन। इसे ओरियन या फिर क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृग, मृग सप्तऋषि। अब इसमें होता क्या है दोस्त, पहली बात तो इसके अंदर तारे कितने होंगे, वही नाम से पता चल रहा है 7 होंगे। कितने होंगे, 7। अगला क्वेश्चन आता है ये कब दिखाई देता है, ये दिखाई देता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में, ये शीत ऋतु में दिखाई देता है। शीत ऋतु में दिखाई देता है। और इसी के साथ में ये आपका यूनिवर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।